बच्चों का फ्यूचर सही टाइम पर शुरू होता है। DMIT के थ्रू हम बच्चों की नेचुरल एबिलिटीज को साइंटिफिकली समझते हैं। फिंगरप्रिंट एनालिसिस से होती है पर्सनलाइज्ड DMIT ताकि करियर हो कंफ्यूजन से नहीं, क्लैरिटी से। नो योर टैलेंट, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है। रत्न विद्यानिकेतन एवं वंशज हाई स्कूल द्वारा आयोजित करियर अवेयरनेस कैंप जो आज हमारे रीति पंडित है डॉक्टर रश्मि जी, ये कोई अनुभवी है जो विद्यार्थियों को अपना करियर कैसे बनाना है, अभिभावकों को भी अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना है, इसके वर्कशॉप इंटरेक्ट की है। अभी मेरी उनसे बात हुई, यह बच्चों का टर्निंग पॉइंट है। बचपना आगे कल अभी समाप्त हो चुका है। अब यहाँ विद्यार्थियों को अपना करियर बनाने का समय आ गया है। हमें किस दिशा में अभी जाना है, हमारा करियर कैसे बनाना है, और यह अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी ये कार्य है। ये कार्य जितना विद्यार्थियों को संभालना है उतना अभिभावकों को संभालना है, उससे ज्यादा जवाबदारी आप टीचर लोगों की है। जैसे आज हमें डॉक्टर रश्मि जी पूरी बातें बताई, इसमें विस्तृत जानकारी देगी कैसा रहना चाहिए, कैसा समाना चाहिए, कैसा करना चाहिए। ये सब बातों को आप हमारे सामने अभी पूरा डिस्कशन करेंगे, चर्चा होगी और इसका फॉलो देने का काम अभिभावकों का काम है, वैसे टीचर्स लोगों का। आज बता दिया बच्चों को, कार्य खत्म नहीं हुआ, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों का करियर आगे इसका होने के लिए इसको फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज के इस मंच पर डॉक्टर रश्मि जी शुक्ला का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने जो अपना अमूल्य समय दिया बच्चों के भविष्य के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी कार्य उजाला बनाने के लिए, आयोजन करने के लिए डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, स्कूल के सचिव हेमंत पुष्पा जी और यादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you so much, sir, for your valuable work. And now we move to the most ornate segment of our program. खुद को पहचानो, खुद पर एक बार रखो, खुद को पहचानो, खुद पर एक बार रखो, सफलता खुद चलते हुए आएगी, बस इरादे मजबूत रखो, बस इरादे मजबूत रखो। Today, we now privilege to come with us a polemic who corroborates his gap between the mind and the future. Dr. Rashmi Shukla is a distinguished homeopathic, a perceptive psychologist and recent career counselor. She specializes in the unique interaction of wealth and wisdom. Dr. Shukla believes that finding the right direction and right place is the ultimate key to fulfill the life. No one is for use of attitude, basic and personalized counseling help people to relocate their natural self. Please join me in the resounding round of applause as we welcome Dr. Shukla to share her insight. Please welcome. Thank you. Am I audible? Am I audible? Good morning, Kindergarten. Good morning. नमस्ते पेरेंट्स, गुड आप सुबह सुबह आए और सबसे पहले धन्यवाद सारे ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रस्टी मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ठंड की सुबह सुबह हम लोग भी बहुत दूर से आए, तो सबसे पहले थैंक यू टू ऑल माय टीम जो फटाफट आए सुबह सुबह। सो क्या अभी बात होगी, ठीक है, भाषण नहीं होगा, कोई भाषण नहीं होगा, सिर्फ बात होगी और एक्टिविटीज होगी। मैं जो बोलूंगी वो, जो तुमको करनी है वो नहीं। हंस रहे बच्चे, खुश हो गए, बोले वाह, ठीक है, क्योंकि ज्ञान किसी को नहीं सुनना है, एक्शन चाहिए। तो रेडी है, एक्शन के लिए रेडी है? बस सिर्फ वो करना जो मैं बोलूंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, जो हमने समझा, जो आपके पेरेंट्स ने ये जो हमें सबमिट किया, स्कूल को भी सबमिट करेंगे, ठीक है, अभी और अपडेटेड भी करेंगे। तो कितने बच्चे 8th स्टैंडर्ड से कम के यहाँ पे, रेज योर हैंड्स। ओके, तो सारे इन्हीं पेरेंट्स के बच्चों ने, पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा जो है इनपुट्स दिए हैं, थैंक यू। अब पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि कितने पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा कॉन्फिडेंट है, रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें कॉन्फिडेंस पर वर्क करना है। कितने बच्चों को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है? सबको बढ़ाना है, वेरी गुड। अब जो भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बोल के चली जाऊंगी, उस पर ऐसा टेक्निक दूंगी कि 6 महीने बाद जब मैं फिर से यहाँ पे आऊंगी तो ये सारे नंबर्स बदले हुए दिखेंगे, ठीक है, नोट करके रखिए, ठीक है। सो एक चीज है जो है कॉन्फिडेंस, जो पेरेंट को भी लगता है और बच्चों को भी लगता है कि हमें वर्क करना है। बताऊंगी कैसे करना है, शांति से बैठोगे तो, ज्यादा बात करोगे, बोरिंग जैसा बिहेव करोगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे किसको बोर करना नहीं है। बोर हो रहे हो क्या? गुड। सो अब मुझे बताओ, अब ये सवाल पेरेंट्स ने जवाब दिया है, लेकिन मैं बच्चों से पूछती हूँ, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनसे पूरी तरह से खुश और सेटिस्फाइड है? ऑनेस्टली, दैट्स ओके। सर नंबर देखिए, कितने, थैंक यू, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते रहते हैं? सर नंबर देखिए। अब कितने पेरेंट्स को लगता है कि जो पहला नंबर था उस नंबर में अपने बच्चे आने को होना, जो जिनको कोई कंप्लेन नहीं, एकदम मस्त है हमारा बच्चा, कितने पेरेंट्स को लगता है? सबको ही लगेगा। ये भी कोई पूछने की बात है मैडम? ऐसे स्वर्ग, अगर बच्चा हर बात सुनने लगे, अपना अपना करने लगे, तो इससे अच्छा तो लाइफ में हो ही नहीं सकता कुछ। ऑलराइट, तो पेरेंट्स अब ध्यान देना, आपको वो कैटेगरी में आपके बच्चे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसका एक टाइमलाइन है और उसका एक तरीका है वो चीजों को करने का, वो आपको करना पड़ेगा। तैयार हो? कितने बच्चे तैयार है, कितने पेरेंट्स तैयार है चेंज होने के लिए? सर नंबर देखिए। वेरी गुड, थैंक यू। अब हमें समझना है प्रोसेस, कि कहाँ हम कम पढ़ रहे हैं, हमें कहाँ पे इम्प्रूव होना है, बराबर? सबको लग रहा है ना कि इम्प्रूव होना है अपने को, ठीक है, चले। सो सबसे पहले ये अब बताओ, अभी मैंने पेरेंट्स से पूछ लिया तो उनके नंबर्स तो है, अब मैं बच्चों से पूछूंगी ये वाले सवाल कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 7 से छोटे हैं क्या कोई? 7 से हो ना, 7th और 8th वाले भी हो ना, ठीक है। तो अब मुझे सबसे सवाल है कि कितने बच्चों को लगता है कि उन्हें पता है कि अपने लाइफ में करियर वाइज क्या करना है? सचमुच? 1 2 3 4 5, कितने बच्चे बैठे होंगे यहाँ पे? 100 100 200, तो 8-10 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। बताओ, खड़े हो जाओ, क्या करने का प्लान है लाइफ में? आर्मी में जाना है, वेरी गुड, जाएंगे। और किसने? एयरफोर्स में 2 मिलिट्री वाले बच्चे, और
फटाफट जो पक्का है बन के दिखाना भाई, हम 10 साल बाद आके देखेंगे क्या कर रहा है। और किसी को लगता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट अपने चॉइस को लेकर हो गया है कि खड़ा होके 200 लोगों में 400 लोगों में बचा सकता है? क्यों? एक मिनट, सबसे पहले तो बहुत जोरदार तालियां बजाओ इन दोनों के लिए। क्योंकि ये बने ना बने, इन्होंने पहला जो आधा 50% ऑफ सक्सेस जो होता है ना वो प्लानिंग में होता है, ये और उसका भी 50% जो होता है वो सोचने में होता है कि सोचा, प्लान किया। तो एटलीस्ट सोचने वाली स्टेज पे ये है, लेकिन जो आप सोचोगे ही नहीं तो प्लान कैसे करोगे, और प्लान ही नहीं करोगे तो अचीव कैसे करोगे? सो एटलीस्ट इन्होंने एक स्टेप क्रॉस की है। और कितने बच्चे हैं जो खड़े होके बोल सकते मैं ये बनूंगा? बोलो, कम ऑन, टिक टिक 1, खड़े हो जाओ, जितनों को खड़े होना फटाफट खड़े हो जाओ, दिखावा नहीं। अभी तो हाथ भी नहीं ऊपर आ रहे थे। टाइम अप हो गया। बस ठीक है। ये लोग, हम ऐसा समझते हैं कि ये लोगों ने अपने करियर को चुन लिया है और उस पर बोलने के लिए, दुनिया को बताने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। पैसा नहीं लगता लेकिन हिम्मत बहुत लगती है। तो ये हिम्मत इनमें आ गई है टू एन एक्सटेंट, ऐसा हम मानते हैं। तुमको क्या बनना है भाई? आईपीएस बनना है? गुड। सारा डिफेंस एकेडमी इधर से निकलेगा सारा, वेरी गुड। चलो ये बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि सोचना, बोलना और उस पर कॉन्फिडेंट होना। अब इसके बाद जो अगली स्टेप आती है प्लान करना और कर डालना, ठीक है। तो जो लोग उससे और पीछे है उनको उतनी स्टेप्स अभी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार चुके हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो जर्नी शुरू नहीं की है, ठीक है। बैठो। इसका मतलब उन्होंने ये जर्नी की शुरुआत नहीं की है। तो वो जर्नी की शुरुआत समझ लो आज से हो रही है, ठीक है। तो अपने को अपने बकल पेटी बांध लीजिए, अपने सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अपने को जर्नी पे जाना है। बांध लो, ठीक है। अब अपन मुंह लगता क्या बांधने के लिए? एक्शन लगती है जब बोलने का मौका पूरा मिलने वाला है। मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो बोलने ही नहीं आई हूँ, मैं तो सुनने आई हूँ, ठीक है। चलो, लेकिन प्लान तो कर लिया, कोई भी जर्नी प्लान तो कर ली, उसमें अब जो होता है ऑब्स्टेकल्स, कौन है वो दुश्मन जो हमें हमारे सक्सेस से रोकेगा? हाँ, डर, वेरी गुड। और जो कॉन्फिडेंस की कमी और मोबाइल। पेरेंट्स को क्या लगता है कौन सी चीज है जो आपके बच्चे को वो जो सोच रहा है उसको अचीव करने से रोक सकता है? कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस। मोबाइल नहीं, सबके मोबाइल। परफेक्ट। सो जैसे अगर आपको कहीं जाना है और उस रास्ते पे आने वाले स्पीड ब्रेकर, आपको कोई ऑब्स्टेकल्स आपको जो रोकेंगे, हमें उसको हटाने की ताकत भी हमें आनी है, क्योंकि हमको रुकना नहीं है। जोर से गुड।
तो हमको रुकना नहीं है। इसीलिए हम इतने पावरफुल बनेंगे कि वो डर भी हमसे डर जाएगा। डर के जाते ही वहां पे किसके लिए जगह बनेगी? कॉन्फिडेंस के लिए। और डर, अब जब इंसान कॉन्फिडेंट हो गया तो अच्छा, मोबाइल के बारे में क्या सोचना है? क्या प्रॉब्लम है मोबाइल से? हाँ, गेम्स के नाम बता रहे हैं बच्चे। कितने बच्चे के पास खुद का फोन है? ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मत देखो, नहीं है। कितने बच्चे 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं? सर नंबर देख लीजिए। चलो, तो मुझे बताओ कितने कितने लोगों के घर में वो एडवांस रोबोटिक मोबाइल है जो जैसे ही तुम स्कूल से आते हो जैसे वेट कर रहा है, कुछ जैसे डॉगी वेट करता है और फिर ऐसे जंप करके तुम्हारे हाथ में हो जाता है, अरे वाह तू आ गया, अब खेल मेरे साथ। कितने लोगों के पास वो एडवांस्ड मोबाइल है जो खुद आके तुम्हारे हाथ में जंप करेगा, गेम्स चालू कर देगा, खेलो खेलो बोलेगा? है क्या? नहीं है? बहुत ही पुराना टाइप का मोबाइल है ना, ढूंढना पड़ता है, मम्मी ने कहीं कहीं छुपा के रखा होता है ना? ढूंढो, फिर उसको खोलो, फिर डेटा ऑन करो इधर उधर से ढूंढ ढांड के, फिर खेलो। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? लेकिन तो भी हम वो मेहनत करते हैं। क्यों? क्यों? हाँ, तो क्यों? मजा आती है, मजा आती है ना, एंजॉयमेंट। ठीक है, अब तुमको एक बात बताती हूँ, मजा तो जीतने में भी बहुत आता है। गेम्स में मोबाइल के नहीं, उसमें तो ही तुमको अवार्ड मिल रहा है। कुछ और खेलो तो जीतोगे, समझ रहे हो? अच्छा, तुम लोग ही बात कर लो, मैं बैठती हूँ। बुलाओ यहाँ पे, माइक दो, बताओ मोबाइल के गेम्स तुम्हें कौन सा वर्ल्ड कप जिता के दे रहे? तो भी खेल रहे हो, तो तुम लोगों को ये बात क्यों क्यों समझानी पड़ रही है? बड़े हो रहे हो, बच्चे बच्चे नहीं हो, बेबीज नहीं हो, तो ये बात तुमको क्यों समझानी पड़ रही है कि मोबाइल छोड़ो और पढ़ाई करो? क्यों? किस फेलियर का वेट कर रहे हो? आज एक काम करोगे तुम लोग, ठीक है? अपने को सक्सेसफुल होना है, अपन ने अभी अभी सीट बेल्ट बांधा है, जर्नी अपनी चालू हुई है, सामने अपने सड़क पे इतना बड़ा मोबाइल आके गिर गया है। अब जर्नी आगे बढ़ेगी कैसे? तो हमने क्या सोचा है कि हम अपना पावर बढ़ाएंगे। मोबाइल को हटाने के लिए कौन सा पावर लगने वाला है? पीवीएस सिंधु ने जब ओलंपिक्स जीता था, याद है ना, जीता था, 3 महीने मोबाइल से दूर थी वो। जितने भी बच्चे मेरिट आते हैं उनका इंटरव्यू पढ़ो, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने मोबाइल 2 साल से छुआ तक नहीं। कैसे जिएंगे मैडम, कैसे होगा? हमारा गेम का ये स्टेज चल रहा है लेवल, मैं तो अभी चैंपियन ही बनने वाला हूँ, कैसे करेंगे मैडम बिना फोन के? ठीक है, चलो तुम लोगों को डिस्काउंट देती हूँ मैं, दूं क्या? तुम लोग
लोग अब खुद कमिट करके इन लोगों के सामने बताओ कि आज से रोज सिर्फ कितना देर तक और कितने टाइम तुम मोबाइल देखोगे। एक आवाज चाहिए मुझे कॉमन। कितने मिनट्स? 15। 0 तो बहुत ही अच्छा है। चश्मा और बड़ा करना है क्या? ठीक है पेरेंट्स, आपके बच्चे तैयार हो गए हैं, मुझे पार्टी दे देना बाद में 1 घंटे बाद, ठीक है? बेस्ट होटल में लेके चलना मस्त खिलाने के लिए। हाँ सुनो, सबसे पहले आप सलमान खान लो, जो खुद से कमिटमेंट करो, फिर किसी की मत सुनो। कौन सा कमिटमेंट? आज के बाद बोलो, आज के बाद मैं अपना पूरा होमवर्क और सेल्फ स्टडी हो जाने के बाद ही 15 मिनट मोबाइल देखूंगा। नोट किया जाए। लेकिन आपका काम है 15 मिनट बाद फोन ले लेना, ठीक है? फिर मैं जिम्मेदार नहीं। बच्चे अच्छे हैं मेरे सर, अपने पेरेंट्स को आप देख लेना, मेरे बच्चे अच्छे हैं। मेरे बच्चे और तुम लोग 15 मिनट बाद देखेंगे, वो भी पूरी पढ़ाई करने के बाद। स्पोर्ट्स में कितने लोग हो? जब स्पोर्ट्स में मैदान में खेल रहे हो तो मोबाइल में खेलने की क्या जरूरत है? विराट कोहली मोबाइल में क्रिकेट खेलता तो विराट कोहली बनता क्या? अब मैं तुमको समझाने की जरूरत है क्या? जो 15 मिनट, थैंक यू, जो 15 मिनट आप मोबाइल में डालने वाले हो, वो 15 मिनट आप मैदान में ज्यादा डालो। नहीं देखोगे तो कोई बच्चा पीछे नहीं आता, ठीक है? तो सारे बच्चे अपना अपना टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें मोबाइल को भी टाइम देंगे, ठीक है? देंगे, जरूरी नहीं है। उसका मतलब यह है कि जो टाइम दिया है बस उतना ही टाइम मोबाइल देखेंगे। मंजूर? आज ये टाइम टेबल इनके पास और कल टीचर्स के पास आ जाना चाहिए, मतलब मंडे को, ठीक है? चलो अब दूसरी एक्टिविटी, करियर को लेकर जो एक दुश्मन है हमने उसको कंट्रोल कर दिया। भाई आप अगर 1 मिनट मुझे बताओ, लाइफ क्या है? लाइफ लर्निंग जर्नी है। प्रैक्टिकली बताओ, फिलोसॉफी नहीं चाहिए। हाँ रेस, फिलोसॉफी नहीं, प्रैक्टिकल बताओ। वही और भी बता दो। एंजॉयमेंट। लाइफ इज मेड अप ऑफ टाइम। टाइम जब जिसका लाइफ का मरने का टाइम है तो बोलते हैं ना तेरा टाइम हो गया। इसका मतलब यह है कि लाइफ इज मेड अप ऑफ एवरी दैट मिनट, जिसका आप कैसा इस्तेमाल करते हो उस पर से आपके लाइफ का लेवल डिसाइड होगा। यानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी
और सड़क पर झाड़ू लगाने वाला आदमी, दोनों के पास 24 घंटा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस 24 घंटे में क्या करता है, उस पर डिसाइड होगा कि वो उधर बैठेगा या इधर बैठेगा। तो अब तुम इतने समझदार, इतनी तारीफ की कि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो मैं ये डिसीजन तुम लोगों पे छोड़ती हूँ, ये 24 घंटे का क्या करना। बात करना तो बंद ही कर दो, बात करने से कुछ नहीं होगा। लेट योर एक्शन स्पीक। मैंने देखा यार, पूरे टाइम तुम लोग बात करते हो, हर ब्रेक में बात करते हो, जब मौका मिले बात ही करते रहते हो, खत्म ही नहीं होती तुम्हारी बातें। व्हाट अबाउट एक्शन? एक सक्सेस पार्टनर बनाओ। अभी नहीं, बाद में। जिसके साथ तुम लोग सिर्फ सक्सेस की बात करोगे, वो तुम्हारा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, टीचर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कितने लोगों के नजरों में है सक्सेस पार्टनर? जिन लोगों के नजरों में नहीं है, उनके लिए मैं हूं ना, ठीक है? चलो, अब उससे सिर्फ सक्सेस और उसके प्लानिंग पे बात होगी, ज्यादातर वही बात होगी, ठीक है? चलेगा। एक्टिविटी नंबर 2 बता दी, टाइम टेबल बनाना है, उसमें मोबाइल को लिमिट करना है, और उसके बाद एक अपना सक्सेस पार्टनर अपने को बनाना है, जिससे हम अपने पूरा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे। कोई भी हो सकता है। पेरेंट्स अपने फ्री के सक्सेस पार्टनर पूरे टाइम रहते हैं, लेकिन हम उनको दुश्मनों की तरह देखते हैं। लेकिन सही पार्टनर्स वही होते हैं। कितने लोगों को पेरेंट्स को सक्सेस पार्टनर बनाना? नहीं बनाना तो दैट्स ओके, लेकिन उनको ही बनाना चाहिए, ठीक है? चलो।